हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीना शर्मा। मैं आज फिर आप सबके साथ हूँ। आज मैं क्लास 11th की पोएम 1 अ फोटोग्राफ के बारे में आप डिस्कस करें बताऊंगी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पोएम फोटोग्राफ इज़ रिटन बाय शर्लेट टॉलसन, और ये जो पोइट हैं एक फीमेल राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं। एंड हियर इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब्स हर लव एंड अफेक्शन फॉर हर मदर. शी डिस्क्राइब्स हर फीलिंग्स अबाउट हर मदर. And first of all, we'll discuss about the poem. See, the poem A Photograph is written by Shirley Tollison. Shirley Tollison के द्वारा लिखी गई है ये. In this poem, she recalls her mother and her memories. वो इस पोएम में वो रिकॉल करती है, अपनी यादों को, मेमोरीज में याद करती है अपनी मदर को, एंड हर मेमोरीज और उसकी यादों को, वाइल लुकिंग एट द चाइल्डहुड फोटोग्राफ. अपनी मदर के बचपन के फोटोग्राफ को जब वो देख रही होती है तो वो रिकॉल्स करती है, याद करती है अपनी मदर को और उसकी यादों को. व्हेन हर मदर वॉज 12 years ओल्ड और सो, जब उसकी मदर कोई 12 साल की या कुछ इतने ही साल के लगभग रही होगी. She has been deceased 12 years ago. Deceased means she's not left now. She has died 12 years ago. वो 12 साल पहले मर चुकी है. And she cannot explain her grief on mother's loss. और वो अपनी मदर के लॉस पर अपने इस ग्रीफ को, अपने इस दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है. And in the poem she describes how much she feels that kind of, you can say, a pain and ache on the death of her mother, and how she explains the photograph in the poem. Let's see the summary of the poem. The poem is a tribute to the poet's mother. ये जो poem है ये poet की mother को एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि दी गई है. She is looking at an old photograph of her mother. वो अपनी मदर के एक पुराने फोटोग्राफ को देख रही है. विच हैज़ अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड, जिसके ऊपर एक गत्ते का फ्रेम लगा हुआ है. मीन्स कि ये फोटोग्राफ इतनी पुरानी कि उस टाइम फ्रेम के लिए कार्डबोर्ड का यूज़ किया जाता था. द पिक्चर हैज़ 3 गर्ल्स, और इस पिक्चर में 3 गर्ल्स हैं, 3 लड़कियां हैं. इन विच द मिडल वन, और जिनमें से जो बीच वाली है, इज़ द ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट, जो सबसे बड़ी और सबसे लंबी है, इज हर मदर, वो उसकी मदर है. व्हेन शी वाज 12 years ओल्ड और सो, जो शायद 12 साल की या लगभग 12 साल की थी उस समय जब ये फोटोग्राफ लिया गया था. बिसाइड हर, और उसके पास में, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, आर हर 2 कजिन सिस्टर्स, 2 कजिन सिस्टर्स हैं दोनों तरफ उसके, बेटी एंड डॉली, और जिनके नाम क्या हैं, बेटी और डॉली. हु वर होल्डिंग हर हैंड्स एंड आर यंगर देन हर, जो उसके हाथ पकड़े हुए हैं और जो उससे छोटी हैं. मीन्स किससे छोटी, उसकी मदर से छोटी हैं. दे वेंट फॉर पैडलिंग ऑन अ बीच हॉलीडे, वो पैडलिंग के लिए एक बीच हॉलीडे पर गए हैं. मीन्स बोट को पैडल करके, जिस तरह से हम साइकिल चलाते हैं इस तरह से जब बोट को चलाया जाता है, दैट इज नोन एंड पैडलिंग. या नंगे पैर समुद्री बीच पर घूमना भी पैडलिंग कहलाता है. हर अंकल टुक द फोटोग्राफ देन, तब उनके अंकल ने ये फोटोग्राफ लिया था. द पोइट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर्स स्वीट फेस. पोइट कुड नॉट हेल्प, पोइट इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है, सिर्फ वो अपनी मदर के उस सुंदर चेहरे को देख सकती है. द सी टच्ड हर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट. टेरिबली ट्रांजिएंट मीन्स इस तरह के जो निशान हैं, फीट हैं, जो कि फॉर द टाइम बिंग नश्वर हैं, जो नष्ट हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे. द सी टच्ड हर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उन पैरों को टच कर रहा है समुद्र, जिस जो कि ट्रांजिएंट है, फॉर द टाइम बिंग है, मीन्स दे विल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. विच डिपेक्टेड दैट, जो ऐसा दिखाई देता है, दैट शी चेंज्ड ओवर द ईयर्स, कि ये जो औरत है, इसमें जो लड़की खड़ी है, वो सालों के साथ, समय के साथ बदल जाएगी. एंड द सी रिमेन द सेम, और ये जो समुद्र है वो ऐसा ही रहा. आफ्टर 20-30 ईयर्स, आज 20-30 सालों के बाद, हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ, और वो याद करती है कि कुछ 20-30 सालों के बाद जब ये फोटोग्राफ लिया गया था, उसकी मदर जरूर हंसी होगी एट द फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ को देखकर. शी वुड मेक द पोइट, और उसने उस पोइटस शर्ली टॉलिसन को भी बुलाया होगा, दिखाया होगा, लुक एट द फोटोग्राफ, और कहा होगा कि देखो इस फोटोग्राफ को. एंड टेल हर, उसे बताया होगा, हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम अप,
फॉर द बीच हॉलीडे, कि किस तरह से उनके पेरेंट्स उनको ड्रेसअप करते थे बीच हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। द बीच हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज, और शायद बीच हॉलीडे का फोटोग्राफ लिया गया है इस फोटोग्राफ को देखकर जो उनकी एक फेवरेट पास्ट मेमोरीज उनके सामने आई हैं, वो शायद उनके लिए ये जो बीच हॉलीडे उन्होंने स्पेंड किया था वो उनकी फेवरेट मेमोरीज में से एक रहा होगा पोइट की मदर की। वाइल हर लाफ वॉज पोइट्स फेवरेट मेमोरी, लेकिन जो पोइट है उसकी जो फेवरेट मेमोरी है वो है उसकी मदर का वो मुस्कुराता हुआ लाफिंग फेस। बोथ ऑफ देम मीन्स उसकी जो मुस्कुराहट है उस फेस पर, बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग, दोनों ने ही कुछ ना कुछ खोया है, विच दे चेरिस्ड अ लॉट, जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा संभाला था, सेफ रखा था, सिक्योर किया था, एंड येट कैन नॉट लिव दैट मोमेंट अगेन, और अब इसको इस समय पर इस पल पर वापस जीवित नहीं किया जा सकता, नहीं लौटाया जा सकता। दोज स्वीट मोमेंट्स वर मेमोरीज नाउ, अब वो सुनहरे जो यादें थी पल थे, वर मेमोरीज नाउ, अब वो यादें हैं। नाउ द पोइट्स मदर, अब पोइट की जो मदर है हैड बीन डेड, मर चुकी है, फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, पिछले 12 सालों हो चुके हैं उनको मरे हुए, विच इज़ द सेम नंबर, और ये वही सेम नंबर है एज ऑफ हर एज, उसकी उम्र का, व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन बैक देन, जब ये फोटोग्राफ लिया गया था पीछे पिछले समय में। शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ, और अब यहाँ पर पोइट अपने उस दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, दैट शी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस, जो दुख उसे अब है अपनी मदर्स के खो जाने का, क्योंकि अब उसकी मदर उसके पास नहीं है, और उस एब्सेंस को जो फील कर रही है उस दर्द को वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। नाउ सी द पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएम। Alliteration. Alliteration is repetition of a consonant sound at the beginning of two or more consecutive words. दो या तीन शब्दों में या उससे ज़्यादा वर्ड्स में जब लगातार एक ही साउंड की रेपिटेशन होती है, किसी एक साउंड की, द साउंड कैन बी अ वोवल साउंड और द साउंड कैन बी अ कॉन्सोनेंट साउंड, तब उसे अलिट्रेशन कहा जाता है। द इंस्टांसेस ऑफ अलिट्रेशन मीन्स इसके जो एग्जाम्पल हैं पोएम में वो इस तरह से हैं। द वेरी फर्स्ट इज स्टूड स्टिल, स साउंड इज रिपीटिंग हियर, through there, the sound is repeating here, my mother's, m sound is repeating here, terribly transient, t sound is repeating here, silent silences, s sound is repeating here. So these are known as consonants or alliteration. Now see the second one, oxymoron. Oxymoron a term which contradicts itself. इस तरह की ये एक पोइटिक डिवाइस है जो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, विरोधाभास, इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है। यू कैन से लेबर्ड इज, लेबर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, एंड इज इजीली गोइंग मीन्स बहुत ज़्यादा आराम। तो ये क्या है, दोनों ही वर्ड्स हैं एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्टेड हैं, सो दिस इज नोन एज ऑक्सीमोरन। Epithet is a phrase expressing a quality of a person or something. एपिथेट वो फ्रेज होता है जिसमें किसी पर्सन या किसी चीज़ की क्वालिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, टेरिबली ट्रांजिएंट, और ये किसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, फीट की, कि जो फीट हैं वो समय के साथ विद द पैसेज ऑफ ईयर वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, टेरिबली ट्रांजिएंट दे आर फॉर द टाइम बिंग, वो कुछ इस पलों के लिए और वो चेंज हो जाएंगे। So here three poetic figures are there in the poem. The very first is alliteration. The very first is alliteration. The second one is oxymoron, and the third one is epithet. Now start with the question answer. इस poem की जो question answer, we will discuss this question answer one by one. What does the word cardboard denote in the poem? What does the word cardboard, ये जो cardboard word है ये इस poem में किस चीज़ को denote कर रहा है? मैंने बताया भी था कि cardboard denoting the time when such frames are used, means this picture is of very old or ancient time. Why has this been used? यहाँ पर इसका यूज़ क्यों किया गया है? In the poem the word cardboard means a frame which supports the photograph. वो फ्रेम है ये जो किसी फोटोग्राफ को सपोर्ट कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है खड़े रहने में, सीधा रहने में। दिस वर्ड हैड बीन यूज्ड इन द पोएम, ये पोएम में यूज़ किया गया है, बिकॉज द पिक्चर इज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि ये पिक्चर बहुत पुरानी थी, इज़ ऑफ दैट टाइम व्हेन द कार्डबोर्ड वाज यूज्ड एज अ फोटो फ्रेम, जब कार्डबोर्ड को एक फोटो फ्रेम के रूप में यूज़ किया जाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what was the camera captured? What has the camera
कैप्चर्ड, कैमरे ने किस चीज़ को कैप्चर किया था? स्माइल को कैप्चर किया था, पैडलिंग फीट को कैप्चर किया था, सी को कैप्चर किया था। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द पोइट्स मदर एंड हर टू कजन्स, पोइट की मदर को और उसके टू कजन्स को कैप्चर किया था, बेटी एंड डॉली। सेकेंड, ऑन द बीच for paddling where her mother's uncle captured the photo. On the beach, this is not beach, spelling mistake, this is beach. BEACH। तो ये क्या है? ऑन द बीच फॉर पैडलिंग वेयर हर मदर्स अंकल कैप्चर द फोटो, उस बीच पर जहाँ पर उसकी मदर पैडलिंग के लिए गई थी और वहाँ उसके अंकल ने ये फोटो ली थी। इन बिटवीन द मोमेंट्स, उन पलों पर जब वो पैडलिंग कर रहे थे। हर मदर वॉज अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड, उसकी मदर इस फोटो में के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है कि वो कोई 12 साल की थी। एंड वॉज इन द मिडिल, जो बीच में खड़ी थी। शी वॉज होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर टू कजन, जो उसकी यंगर कजन्स थी, सिस्टर्स थी, उसने उसके हाथ पकड़े हुए थे। हु वर ऑन द साइड ऑफ हर, इधर साइड दोनों तरफ जो है वो खड़ी थी उसके हाथ पकड़े हुए। इट वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज, और ये उसकी मदर की सबसे फेवरेट पुरानी यादों में से एक था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, What has not changed over the years? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो समय के साथ चेंज नहीं हुई थी? Does this suggest something to you? क्या इससे आपको कुछ समझ में आता है? और ये कौन सी चीज़? The sea, nature, the line and the sea which appears to have changed less depicts that sea which touched her mother's feet is the one which has not changed over the years. कि इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो समुद्र है जो उसकी मदर के पैरों को टच किए हुए था वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हुआ। वेयर एज, जबकि हर मदर एंड हर कजन ग्रू ओल्डर, जो उसकी मदर है उसकी जो कजन सिस्टर्स थी वो बड़ी हो गई। द सी सिम्बलाइजेज एटर्निटी एंड इमोर्टल, क्योंकि समुद्र किसको सिम्बलाइज कर रहा है? एटर्निटी और इमोर्टलिटी को, अनंतता और अनश्वरता को, मीन्स जो इमोर्टल नहीं होते हैं। ह्यूमन बीइंग हैज ए लाइफ स्पेन, ह्यूमन बीइंग इज अ, क्या है? एक उनका एक लाइफ स्पेन होता है। एंड हैज़ टू डाई वन डे, उनको एक दिन, अगर उनका जन्म हुआ तो उनको एक दिन मरना भी होता है। लाइफ इज नॉट परमानेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। द पोइट इज सेड अबाउट हर मदर्स डिस्माइज 12 ईयर्स अगो, और अपनी मदर की जो डेथ है उसके ऊपर, वो जो 12 साल पहले हुई थी उसकी मदर की डेथ, उस पर जो पोइट बहुत ज़्यादा उदास थी। एंड हर लाफ इज़ हर फेवरेट पास्ट मेमोरीज, और वो याद करती है कि उस पिक्चर में जो उसकी मदर का मुस्कुराता हुआ चेहरा था वो उसकी सभी पुरानी यादों में सबसे ज़्यादा प्रिय था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, उस पोइट की मदर उस स्नैपशॉट पर हंसी। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, और ये जो हंसी है वो किसको इंडिकेट करती है? मीन्स शी वाज लाफ्ड एंड टोल्ड द पोइट दैट हाउ their parents dressed them up while they were going for the beach holidays. The poet's mother laughed at the snapshot, recalling her favorite past memories. अपनी पुरानी जो सबसे प्रिय यादें थी उनको रिकॉल करते हुए वो हंसती है। She looked back at the photograph, और फिर से फोटोग्राफ को देखती है, मीन्स उसने देखा। एंड remembered, याद किया, how their parents would dress them up फॉर द बीच हॉलीडेज, किस तरह से उनके पेरेंट्स उनको बीच हॉलीडेज के लिए ड्रेसअप करते थे। हर लाफ इंडिकेटेड हर रिमेम्बरिंग द इनोसेंट डेज, और उसकी जो खुशी है, जो हंसना है, वो याद दिलाता है कि किस तरह के उनके वो भोले दिन होते थे। दे वर इनोसेंट ऑफ ऑल थिंग एंड नॉस्टैल्जिया फीलिंग, और वो फीलिंग उनके अंदर जो होती थी अननोन की। बिहाइंड द लाफ इज ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ पेन, और उस हंसी के पीछे एक दर्द भी है। दैट दोज डेज वॉन्ट बी बैक, कि अब वो दिन वापस नहीं आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, What is the meaning of the line both re with the liberties of loss, और दोनों ने ही, जो ऐसी चीज़ें थी जिनको बहुत ज़्यादा चेरिश किया गया था दोनों ही गुम हो गई थी, वो इस लाइन का मीनिंग क्या है? द अबव लाइन मीन्स दैट द पोइट्स मदर फेल्ट पेन whenever she saw the old photograph, उसकी मदर को बड़ा दुख होता है जब भी उस फोटोग्राफ को देखा उसने। बिकॉज द इनोसेंट चाइल्ड डेज वुड नेवर कम बैक, क्योंकि जो उनके बचपन के दिन थे वो कभी वापस नहीं आते। चाइल्डहुड नेवर कम बैक, दोज आर जस्ट द मेमोरीज, वो सिर्फ यादें हैं। while the poet has lost his mother 12 years ago, उसकी मदर को उसने 12 साल पहले खो दिया है। she misses her a lot, वो उसे बहुत मिस करती है। and recalls her laughing, और याद करती है उसकी मुस्कुराहट को। एंड पॉइंटिंग आउट द आउटफिट्स, और वो पॉइंट आउट करती है, दिखाती है उन आउटफिट्स को, उन ड्रेसेस को दे यूज टू वियर एट द बीच हॉलीडेज, जो बीच हॉलीडेज पर वो पहना करते थे।
बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग, दोनों ही सिचुएशन ने, दोनों ही ने, पोएट ने और उसकी मदर ने कुछ ना कुछ खोया था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेस रेफर टू। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस तरह से ये जो दिस सर्कमस्टांसेस है किस चीज को रेफर करता है। द वर्ड दिस सर्कमस्टांसेस रेफर टू द प्रेजेंट सिचुएशन, अभी के सिचुएशन के बारे को रेफर करता है ऑन द पॉइंट ऑफ द पोइट की विच इज पेनफुल मेमोरी ऑफ हर मदर, जो उसकी मदर की को बहुत याद आ रही, बहुत बुरी तरह से उसकी मदर की याद आ रही, जो उसे हु हैव बीन डिसीज 12 ईयर्स अगो, जो कोई 12 साल पहले डेथ हो चुकी है, जिसकी वाइल लुकिंग एट द ओल्ड फोटोग्राफ, जब वो ओल्ड फोटोग्राफ को देख रही होती है, ऑफ हर मदर, अपनी मदर के चाइल्डहुड मेक्स हर मिस हर मोर, अपनी मदर के बचपन के फोटो को जब वो देख रही होती है तो उनसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। एंड शी रिमेंबर्स हर लाफिंग, वो याद करती है अपनी मदर का हंसना। एंड हाउ दिस फोटोग्राफ वॉज हर फेवरेट पास टाइम, और बताती है किस तरह से ये फोटोग्राफ उसका सबसे प्रिय पुरानी यादों में से एक है। Now the question number 7, the three stanzas depict three different phases, जो तीन stanzas हैं उसमें तीन अलग अलग phases को दिखाया गया है लाइफ के। What are they, आखिर वो क्या हैं। आंसर इज द फर्स्ट स्टेंजा डिपेक्ट्स हर मदर चाइल्डहुड डेज, जो पहला स्टेंजा है उसमें मदर, उसकी पोइट की मदर के चाइल्डहुड डेज को डिपेक्ट किया गया है, दिखाया गया है। व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, और जब कोई वो 12 साल की रही होगी या उतने साल की, टॉक्स अबाउट फोटोग्राफ, वो उस फोटोग्राफ के बारे में बात करती है। फॉर मदर विद हर, उसकी जो मदर है वो उस फोटोग्राफ के बारे में बात करती है उससे। टू कजन्स ऑन द बीच हॉलीडे, जो कि वो और उसकी जो टू कजन्स हैं वो बीच हॉलीडे पर गई जा रही होती हैं। हर अंकल टुक द फोटोग्राफ, उसका जो अंकल है वो ये फोटोग्राफ लेता है। हर मदर चेंज्ड ओवर द ईयर्स एज शी ग्रू ओल्डर, उसकी मदर क्या होती है, चेंज हो जाती है समय के साथ, जैसे जैसे साल गुजरते हैं बूढ़ी हो जाती है। वाइल द सी, जो समुद्र है, विच टच्ड देयर फीट, जो उनके पैरों को धो रहा था, टच कर रहा था, इन दैट बीच हॉलीडे हैडंट चेंज ओवर द ईयर्स, वो समय के साथ ज़्यादा नहीं बदला था। And in the second stanza, the poet talks about her childhood days when her mother used to look at the photograph, और अब वो अपने मदर के चाइल्डहुड डेज को रिकॉल करती है, किस तरह से उसकी मदर इस फोटोग्राफ को देखती थी। एंड रिकॉल्स एवरीथिंग मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा, और जो कुछ फर्स्ट स्टेंजा में दिखाया गया उस सारी स्टेंजा को याद करने के लिए, सारी मेमोरीज को याद करने के लिए वो उस फोटो को बार बार देखती है। नाउ स्टेंजा नंबर 3, in the last stanza the poet shares that her mother is dead, लास्ट स्टेंजा में पोइट शेयर करती है कि उसकी मदर क्या है, उसकी मदर की डेड हो चुकी है। एंड मैनी ईयर्स अगो एज वॉज हर एज इन द फोटोग्राफ, कई साल पहले की है शायद ये फोटोग्राफ में जो उसकी एज है। शी डाइड 12 ईयर्स अगो, कोई 12 साल पहले मर चुकी थी। द पोइट इज रिकॉलिंग हर मदर्स ओल्ड मेमोरीज, अपनी मदर की जो पुरानी यादें हैं उनको याद कर रही है। वाइल लुकिंग एट द फोटोग्राफ को देखते हुए। शी इज इन पेन एंड मिसेज हर, वो दुख में और उसे बहुत ज़्यादा याद करती है, किया उसने डिसीज मतलब अपनी मरी हुई मम्मी को। एंड शी हैज़ नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर ग्रीफ, और अपने ही ग्रीफ को दिखाने के लिए, बताने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं है। सो क्लास, हियर द क्वेश्चन आंसर एंड समरी ऑफ दिस चैप्टर इज completed. Your work is to watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for my new videos. Thank you. Have a nice day.